दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। की नोटिफिकेशन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी उम्र 40 साल हो जाए और उसके नामे अमाल में तौबा न हो, वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। दुनिया में अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। जो लोग 40 साल की उम्र कर चुके हैं, क्या उनके नामे अमाल में सच्ची तौबा है? अगर नहीं तो आज तौबा करे। और जिनकी अभी 40 साल नहीं हुई, वो खेल कूद में, अय्याशी में, गुनाहों में अपनी जिंदगी को न गुजारे, बल्कि जवानी में तौबा कर लो। 40 साल के बाद जवानी खत्म हो जाती है। अगर अल्लाह ने मौका दिया और 40 साल अभी नहीं हुए, तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई जवान सच्ची तौबा करता है तो 40 दिन तक अल्लाह अर्श के नीचे कंदील को रोशन करता है। फरिश्ते पूछते हैं, ये कंदीलें क्या है? तो इरशाद होता है, आज एक बंदे ने तौबा की है, उसकी खुशी में कंदील रोशन की गई है। मुसलमानों, बरसों गुनाह करो, अगर सच्ची तौबा कर लो तो मौला माफ करता है। उससे बड़ा कोई माफ करने वाला नहीं। आज ये मैं आपको बताऊं, एक शख्स हबीब नाम का था। हबीब नाम का वो बंदा इंतहाई सख्त दिल, बदनाम जमाना था, और उसके बाद उसका कारोबार सूद का कारोबार था। वो बड़ा मालदार इंसान था। जैसे जैसे माल बढ़ता गया, उसने लोगों को सूद पर पैसे देता गया। और जब सुबह के वक्त हबीब निकलता और निकलने के बाद लोगों से पैसे वसूल करता, तो लोग अगर ना कह देते तो उनको मार धाड़ करता, उनकी पिटाई करता। इस वजह से हबीब से लोग सूद पर रुपये तो लेते थे, लेकिन उससे नफरत भी करते थे, क्योंकि वो सख्त दिल इंसान था। वो लोगों के दरमियान गुनहगार मशहूर था, लोगों के दरमियान बदतरीन मशहूर था। फिर क्या हुआ, एक दिन हबीब जो है वो निकला है सूद की वसूली करने के लिए, और लोगों से वसूली करते हुए वो एक मकान पर पहुंचा। अंदर से आवाज आई, मेरे शौहर घर के अंदर मौजूद नहीं है। तो हबीब ने चिल्ला कर कहा, तेरा शौहर हो या ना हो, मैं तो मेरा सूद वसूल करके ले जाऊंगा। ये सूद क्या है मुसलमानों? जिसे हम अपनी जबान में ब्याज कहते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक लुकमा सूद का खाया, गोया कि उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। अगर किसी की मां को गाली दी जाए, उसकी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन आज का मुसलमान मालदार बनने के लिए सूद का कारोबार कर रहा। सूद लेना जितना बदतरीन जुर्म है, सूद देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। सूद देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद पर गवाह बनने वाले पर अल्लाह के रसूल ने सब पर लानत फरमाई है। आज लोग इस लानत में डूबे हैं। बेटी की शादी है तो नाम नेहात की इज्जत के लिए सूद से पैसा लाते हैं और खूब धूमधाम से शादी करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सूद की लानत से बचो, लेने से भी बचो, देने से भी बचो। अगर आज से पहले लिया दिया है, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। हबीब जब उस गरीब के मकान पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद हबीब ने कहा, तेरा शौहर हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे सूद का वसूली तो तुझे देनी होगी। उस गरीब खातून ने कहा, हबीब मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे बच्चों पे रहम कर, बस बकरी के पाए बचे हुए हैं, जो मेरे शौहर ने बकरी ज़िबा की थी, हमने बकरी के पाए बचा करके रखे हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें यही उठाकर दे देती हूं, लेकिन मेरे बच्चों को फाका करना पड़ेगा। सूद वसूल करने वाले इतने सख्त दिल होते हैं, उन्हें किसी के फाके से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की बुराई से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की भलाई से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की नेकी बदी से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की खुशी और गम से कोई मतलब नहीं होता। सूद खा खा करके दिल सख्त हो जाते हैं। उसने कहा, तेरे बच्चे फाके से रहे या मरे मुझे कोई मतलब नहीं,
तुझे तो मेरी सूद की वसूली देनी होगी। उस गरीब खातून ने वही बकरी के पाए उठा करके दे दिए। हबीब खुशी खुशी लाया और बीवी से कहने लगा, ये लो, मैं सूद की वसूली में देखो बकरी के पाए लाया हूं, जरा लजीज बनाना, हम खाएंगे। लेकिन जब पाए तैयार होने लगे, जैसे ही पाए पकने के करीब थे, एक साइल ने सदा दी, एक साइल ने आवाज लगाई, कोई है अल्लाह के लिए खिलाने वाला। हबीब के दरवाजे पर फकीर खड़ा था। खुदा जाने वो फकीर कैसा साहिबे दिल था। जब हबीब के दरवाजे पर सदा लगाने वाले फकीर ने सदा लगाई तो उस हबीब ने कहा कि अगर मैं तुझे दे दूंगा बकरी के पाए तो तू तो मालदार नहीं हो जाएगा, अलबत्ता तुझे भीख देने की वजह से मैं गरीब हो जाऊंगा, चल निकल यहां से, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। वो फकीर तो चला गया। याद रखना, दरवाजे पर हर आने वाला मांगने वाला नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मांगने के लिए आते हैं मगर कुछ देकर जाते हैं। उस फकीर ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, हांडी खोल करके देखा गया तो वो सारे बकरी के पाए खून का ढेर बन चुके थे। उस वक्त हबीब के दिल पर एक असर हुआ। हबीब काम से बाहर निकला। जैसे ही काम से बाहर निकला, कुछ बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। बच्चों ने कहा, बच्चों दूर हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, अगर उसके कदमों की धूल हमें लग गई तो हम भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। बच्चों के जुमले ने हबीब के दिल पर बड़ा असर किया और हबीब को एहसास हो गया, बच्चे बच्चे में बदनाम हो चुका हूं, बच्चे बच्चे में बदनाम किया जा चुका हूं। वो हबीब का मुकद्दर था। उस वक्त तो हबीब हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद हसन बसरी तौबा पर गुफ्तगू कर रहे थे। दिल पर चोट लगी, महफिल खत्म हुई। हसन बसरी के हाथ पर हबीब ने तौबा की और जब तौबा की है, आंखों से आंसू जारी हुए, मौला अब कभी सूद नहीं खाऊंगा, जो सूद है उसको माफ कर दूंगा। जब हबीब तौबा करके बाहर निकले तो दो कर्जदारों से मुलाकात हुई। वो हबीब को देखकर भागने लगे। जब भागने लगे तो हबीब ने कहा, अब भागने का वक्त नहीं है, मैं तौबा कर चुका हूं और तुमको सूद माफ कर चुका हूं। सूद तो माफ किया हूं, साथ ही साथ मैंने अपना कर्जा भी माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। वो लोग खुश हो गए। अब हबीब जो है अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आए। अब वो हबीब नहीं था, अब वो हबीब थे, अब वो लायक एहतराम थे। जब वो तौबा करके हबीब अपने घर के करीब आए तो जो बच्चे थोड़ी देर पहले ये कहते थे, अल्लाह अकबर, हबीब सूद खोर आ रहा है, देखो उसके कदमों की गर्द हमारे बदन पे न पड़ने पाए वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। अब हबीब को देखा तो बच्चे पुकार उठे, ऐ बच्चों संभलो, ऐ बच्चों एहतियात करो, अपने कदमों की गर्द हबीब के बदन पर नहीं जाना चाहिए वरना बेअदबी होगी। हबीब की आंखों में आंसू थे। मैंने अभी तौबा की, चंद घंटे हुए, इन बच्चों को किसने बता दिया कि मैंने तौबा की। हबीब कहते हैं, वाह मौला, इतने दिन से झगड़ा था तुझसे, अभी एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा सुलह करने में, तो तूने बच्चे बच्चे के दिल में मेरा एहतराम पैदा कर दिया, मेरी ताजीम पैदा कर दी। हबीब घर में आए और वो तकवा इख्तियार किया कि एक कनीज हबीब के घर में 30 साल तक रहती है। एक दिन हबीब अपनी कनीज से कहते हैं, जरा मेरी वो कनीज को बुला दो जिसका नाम फला है। तो वो कनीज कहती, हुजूर वो कनीज तो मैं ही हूं। हबीब कहते हैं, अल्लाह अकबर, 30 साल से तू मेरे घर में है, मैं अल्लाह की मोहब्बत में इतना डूबा हुआ था कि तेरा चेहरा देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। 30 साल तक मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा।